मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को कविता फैमिली ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी हर उस बहन के लिए है जो 30 की उम्र के बाद आईने में खुद को देखकर सोचती है, क्या अब मेरे सपनों की उम्र खत्म हो गई है। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि सबके लिए जीते जीते आप खुद को कहीं पीछे छोड़ आई हैं, तो आज की कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप खुद को फिर से पालें। आज मैं 30 साल की हो गई हूँ। लोग कह रहे हैं अब तो तुम सेटल हो गई, लेकिन मेरा दिल पूछ रहा है, क्या सच में मैं सेटल हूँ या सिर्फ रुक गई हूँ। 30 की उम्र, ये वो उम्र है जब एक औरत के पास अनुभव बहुत होता है, लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा टूट चुका होता है। मैं आखिर हूँ कौन? सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस, घर संभालना, रिश्तेदारों की बातें सुनना। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक सवाल हर रात तकिए पर सिर रखते ही उठता है, मैं आखिर हूँ कौन? मैं आखिर हूँ कौन? क्या मैं सिर्फ एक माँ हूँ? क्या मैं सिर्फ एक पत्नी हूँ? क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं? कभी मैंने भी सपने देखे थे, कभी मैं भी कुछ बनना चाहती थी, कभी मेरे नाम से भी कुछ जुड़ा था। लेकिन शादी, बच्चे, जिम्मेदारियां और धीरे धीरे मैं खुद से दूर होती चली गई। समाज की आवाज़, जब मैं कहती हूँ मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, तो जवाब मिलता है, अब क्या करोगी? 30 की उम्र में पढ़ाई? अब तो बच्चों पर ध्यान दो। इतने साल घर में रही, अब कैसे करोगी? और मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जब मैंने अपने सपने छोड़े तब भी किसी ने ताली नहीं बजाई थी। अंदर का खालीपन। सच कहूँ तो कभी कभी मैं थक जाती हूँ। थकान काम की नहीं होती, थकान उस एहसास की होती है कि मेरी मेहनत को काम ही नहीं माना जाता। तुम करती ही क्या हो? ये 4 शब्द दिल में बहुत गहराई तक चुभते हैं। कोई नहीं देखता कि मैंने अपने करियर के मौके छोड़े, अपनी पढ़ाई रोकी, अपने शौक दबा दिए, सिर्फ इसलिए कि घर टूटे नहीं, परिवार बिखरे नहीं। मैं आईने के सामने खड़ी थी, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, आंखों में थकान, लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में देर हो चुकी है? और उसी पल अंदर से आवाज आई, देर तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देती हो। 30 साल की उम्र मतलब 30 साल का अनुभव, 30 साल की समझ, 30 साल का धैर्य, 30 साल की ताकत। मैं अब पहले वाली लड़की नहीं हूँ, मैं अब ज्यादा मजबूत हूँ। अब मुझे समझ आया, नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि मैं सब छोड़ दूँ। नई शुरुआत का मतलब है मैं खुद को फिर से ढूंढ लूँ। शायद मैं फिर से नया काम शुरू कर सकती हूँ, शायद कोई छोटा सा ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, शायद अपना शौक दोबारा शुरू कर सकती हूँ, शायद सिर्फ 1 घंटा रोज खुद को दे सकती हूँ। छोटा कदम भी शुरुआत ही होता है। सच जो कोई नहीं बताता, 30 के बाद औरत कमज़ोर नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा समझदार होती है। अब वो लोगों की बातों से नहीं, अपनी ज़रूरत से फैसला ले सकती है। अब वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई के लिए जी सकती है। अगर आप भी 30 की हैं और सोच रही हैं कि अब देर हो चुकी है, तो याद रखिए, आप ख़त्म नहीं हुई हैं, आप रुकी हुई हैं। और रुका हुआ इंसान फिर से चल सकता है। आज आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं सिर्फ किसी की माँ या पत्नी नहीं हूँ, मैं एक सपना हूँ जो अभी अधूरा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ये मेरी नई कहानी की शुरुआत है। अगर आप भी अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, अब मेरी बारी है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप 30 की हैं और मन में बार बार ये सवाल आता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो आज का जवाब है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सच का सामना। 30 की उम्र के बाद अक्सर औरतें खुद को रोक लेती हैं। क्यों? क्योंकि समाज कहता है, अब देर हो चुकी है। लेकिन सच क्या है? देर नहीं हुई है, बस आपने खुद को रोक रखा है। आज फैसला कीजिए, आज आप तय कीजिए, आप डर के साथ नहीं, अपने सपनों के साथ जिएंगी। लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए, हंसेंगे, हंसने दीजिए, रोकेंगे, रोकने दीजिए, लेकिन आप रुकिए मत। पहला कदम छोटा लेकिन मजबूत। नई शुरुआत का मतलब घर छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारियां छोड़ना नहीं है। नई शुरुआत का मतलब है खुद को शामिल करना। दिन में सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ आपका। कुछ सीखिए,
कुछ शुरू कीजिए। मोबाइल से ही सही, ऑनलाइन ही सही, शौक से ही सही। छोटा कदम भी भविष्य बदल सकता है। इतिहास क्या कहता है? दुनिया की कई महिलाओं ने जीवन के बाद के पड़ाव में नई पहचान बनाई। किरण मजूमदार शॉ ने संघर्षों के बीच अपना साम्राज्य खड़ा किया। नीना गुप्ता ने जीवन के बाद के दौर में नई उड़ान भरी। सुधा मूर्ति ने परिवार और समाज दोनों में मजबूत पहचान बनाई। अगर वे कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? आप कौन हैं? आप सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं हैं। आप सिर्फ बच्चों की देखभाल करने वाली नहीं हैं। आप एक सोच हैं। आप एक ताकत हैं। आप एक अधूरा सपना है जो पूरा होने का इंतजार कर रहा है। मेरी YouTube फैमिली की हर बहन से कहना चाहती हूँ, 30वें बाद औरत बूढ़ी नहीं होती, वो मजबूत होती है। अब आप भावुक लड़की नहीं, समझदार महिला हैं। अब आप डरेंगी नहीं, तैयार होंगी। आज आईने में देखिए और खुद से कहिए, अब मेरी बारी है। अगर आप सच में नई शुरुआत के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं रुकूंगी नहीं। और याद रखिए, ये अंत नहीं, ये असली शुरुआत है। कुछ महीनों पहले वो डरी हुई थी। उसे लगता था 30 के बाद देर हो चुकी है, लेकिन आज वो खड़ी है, सीधी, मजबूत और आत्मविश्वासी। बदलाव की शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन उसने मोबाइल उठाया, हाथ कांप रहे थी। लोग क्या कहेंगे दिमाग में चल रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, करके देख। उसने छोटा सा कदम उठाया, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, पुराना शौक फिर से शुरू किया, या शायद छोटा सा होम बिजनेस। कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। ताने फिर भी आए, लोग फिर भी बोले, कितना कमा लेती हो, घर संभालो पहले, ये सब तुमसे नहीं होगा। लेकिन इस बार वो चुप नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सीख रही हूँ, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, जो लोग खुद नहीं करते वो दूसरों को रोकते हैं। अंदर की ताकत। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। अब वो सुबह उठती थी तो सिर्फ घर के काम नहीं सोचती थी, वो अपने लक्ष्य भी सोचती थी। अब वो थकती थी लेकिन टूटती नहीं थी। अब वो रोती थी लेकिन रुकती नहीं थी। इतिहास में भी कई लोगों ने उम्र की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद उसे पहली कमाई मिली। शायद छोटी थी, लेकिन उस दिन उसने खुद को आईने में देखा और कहा, मुझे खुद पर गर्व है। अब लोग वही थे, लेकिन उसका नज़रिया बदल चुका था। अब वो पूछती नहीं थी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो कहती थी, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरी YouTube फैमिली की हर बहन से कहना चाहती हूँ, अगर आज आप डर रही हैं तो याद रखिए, डर के आगे ही नई जिंदगी है। 30 की उम्र अंत नहीं है, ये वो उम्र है जहां औरत अपने असली रूप में आती है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप रुकी हुई ताकत हैं, और जब रुकी हुई ताकत चलती है तो इतिहास बनता है। आज खुद से वादा कीजिए, मैं डर से नहीं, अपने सपनों से चलूंगी। मैं थक सकती हूँ लेकिन रुकूंगी नहीं। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं रुकूंगी नहीं। और याद रखिए, नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। कल तक लोग पूछ रहे थे, अब क्या करोगी? आज वही लोग पूछ रहे हैं, तुमने कैसे कर दिखाया? सच तो ये है, बदलाव बाहर से नहीं आया था। ना अचानक पैसा आया, ना अचानक तालियां मिली। सबसे पहले बदला था उसका खुद को देखने का नज़रिया। अब वो खुद को कम नहीं समझती थी। अब वो आईने में देखकर शर्माती नहीं, मुस्कुराती थी। संघर्ष अभी भी था, घर के काम खत्म नहीं हुए थे, जिम्मेदारियां कम नहीं हुई थीं, लेकिन अब फर्क ये था, वो खुद को भी प्राथमिकता देती थी। पहले वो सबके बाद खुद को रखती थी, अब वो सबके साथ खुद को भी रखती थी। और यही असली क्रांति थी। जब दुनिया बदलती है, धीरे धीरे बच्चों ने माँ में बदलाव देखा, पति ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, रिश्तेदारों ने उसकी चुप्पी में ताकत देखी। अब वो जवाब शब्दों से नहीं देती थी, उसकी मेहनत जवाब देती थी। याद रखिए, इतिहास में हर बड़ी महिला ने किसी न किसी मोड़ पर खुद को चुना था। सबसे बड़ी जीत क्या है? जब एक औरत खुद से कह सके, मुझे अब किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। जब वो डर के बिना सपना देख सके, जब वो थक कर भी हार न माने, जब वो दूसरों की खुशी के साथ अपनी खुशी भी जोड़ ले। मेरी YouTube फैमिली की हर बहन से कहना चाहती हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप रुकी हुई ताकत हैं। और जब ताकत चलना शुरू करती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज अगर आप 30 की हैं या 35 या 40, तो याद रखिए, घड़ी की सुई उम्र बताती है, काबिलियत नहीं। अब समय है इजाज़त मांगने का नहीं, फैसला लेने का। अब समय है छुपने का नहीं, चमकने का। अब समय है डरने का नहीं,
कर दिखाने का। अब मैं खुद को चुनती हूँ। कभी वो चुप रहती थी, आज उसकी आवाज गूंज रही है। कभी वो डरती थी, आज वो फैसले ले रही है। कभी लोग पूछते थे, अब क्या करोगी? आज वही लोग कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है। सफर याद है? उसे याद है वो रातें जब सब सो जाते थे और वो चुपचाप रोती थी। उसे याद है वो दिन जब किसी ने कहा था, तुम करती ही क्या हो? उसे याद है वो पल जब उसने आईने में खुद को देखकर पूछा था, क्या सच में देर हो चुकी है? और आज वही आईना मुस्कुरा रहा है। जीत कैसे मिली? ना कोई जादू हुआ, ना अचानक किस्मत बदली। बस एक दिन उसने खुद को चुन लिया। उसने रोज 1 घंटा खुद को दिया। उसने डर से ज्यादा हिम्मत को सुना। उसने तानों से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज को माना। और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। सबसे बड़ा बदलाव, सफलता सिर्फ पैसे में नहीं थी, सफलता थी उसके आत्मसम्मान में। अब वो झुककर नहीं चलती थी, अब वो माफी मांगकर सपने नहीं देखती थी, अब वो इजाजत नहीं मांगती थी, अब वो बस करती थी। आज जब वो अपने बच्चों की आंखों में देखती है तो उसे गर्व दिखता है। जब वो खुद को देखती है तो उसे कमजोरी नहीं, ताकत दिखती है। आज वो सिर्फ घर नहीं संभाल रही, वो अपनी पहचान भी संभाल रही है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आप 30 की हैं, 35 की हैं, 40 की हैं, तो याद रखिए, आप खत्म नहीं हुई हैं। आपकी असली कहानी अब शुरू हुई है। जब एक गृहिणी उठती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, पूरे परिवार की सोच बदलती है। आप बोझ नहीं है, आप जिम्मेदारी नहीं है, आप एक ताकत है। आज खड़े होकर खुद से कहिए, मैं रुकने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं झुकने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं चमकने के लिए बनी हूँ। और याद रखिए, नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ हिम्मत की जरूरत होती है। 30 के बाद एक नई उड़ान की कहानी। सीमा आज 30 साल की हो गई थी। सुबह से घर में वही रोज की भागदौड़ थी। बच्चों का टिफिन, पति की चाय, सांस की दवा, कपड़े धोना, बर्तन, झाड़ू पोछा, सब कुछ पहले जैसा ही था। बस एक चीज अलग थी, आज सीमा चुप थी। शाम को जब सब सो गए, वो आईने के सामने खड़ी हुई। अपने चेहरे को गौर से देखा, हल्की थकान, आंखों के नीचे काले घेरे और होंठों पर अधूरी मुस्कान। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या बस इतनी ही हूं मैं? अधूरे सपने। सीमा को याद आया, वो कॉलेज में कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती थी। लोग उसकी तारीफ करते थे, कहते थे तुम बहुत आगे जाओगी। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ीं और उसके रंग धीरे धीरे सूख गए। कभी किसी ने पूछा ही नहीं, तुम क्या बनना चाहती थी? और उसने खुद से पूछना भी छोड़ दिया। वो 4 शब्द। एक दिन रिश्तेदार आए थे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे सीमा, तुम करती ही क्या हो? घर में ही तो रहती हो। सब हंस पड़े। सीमा भी मुस्कुराई, लेकिन उस रात वो रोई। उसे लगा, सच में क्या वो कुछ करती ही नहीं? उस रात जब सब सो गए, सीमा फिर आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक सवाल था। क्या 30 की उम्र के बाद सच में देर हो जाती है? और अंदर से एक आवाज आई, देर तब होती है जब तुम कोशिश छोड़ देती हो। उस दिन सीमा ने फैसला किया, वो घर छोड़ेगी नहीं, जिम्मेदारियां छोड़ेगी नहीं, लेकिन खुद को भी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसने स्टोर रूम से अपना पुराना पेंटिंग बॉक्स निकाला। रंग सूख चुके थे, ब्रश धूल में ढके थे, लेकिन उसका मन आज जिंदा था। उसने रात में 1 घंटा अपने लिए तय किया, जब सब सो जाएंगे वो पेंटिंग करेगी। पहले दिन हाथ कांपे, दूसरे दिन रंग फैले, तीसरे दिन उसे मजा आने लगा। संघर्ष आसान नहीं था, कभी बच्चा उठ जाता, कभी पति पूछ लेते, अब ये सब क्यों? कभी खुद ही मन में आवाज आती, क्या फायदा? लेकिन इस बार सीमा रुकी नहीं, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करती रही। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, आप बहुत अच्छा बनाती हो। वो छोटा सा वाक्य उसके लिए ताली से कम नहीं था। कुछ हफ्तों बाद उसने अपनी पेंटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर डाली। लाइक्स आए, तारीफ आई। पहली बार उसे लगा वो सिर्फ घर में रहने वाली नहीं है, वो एक कलाकार है। सबसे बड़ी जीत, कुछ महीनों बाद उसकी पहली पेंटिंग बिकी। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस दिन सीमा ने जो महसूस किया वो अनमोल था। उसे पैसे से ज्यादा अपना आत्मसम्मान मिला था। अब जब कोई कहता, तुम करती ही क्या हो, वो मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसे पता था वो बहुत कुछ कर सकती है। सीमा की कहानी सिर्फ सीमा की नहीं है, हर उस गृहिणी की है जो 30 के बाद सोचती है, अब क्या कर सकती हूँ? जवाब है, आप सब कुछ कर सकती हैं, धीरे धीरे, छोटा छोटा, लेकिन लगातार। आज सीमा फिर आईने के सामने खड़ी है, लेकिन इस बार वो खुद से पूछ नहीं रही, खुद से कह रही है, मैं खत्म नहीं हुई हूँ, मैं अभी शुरू हुई हूँ। मेरी प्यारी फैमिली, अगर इस कहानी में आपको अपनी झलक दिखी, अगर आपको लगा कि ये कहानी आपके दिल की बात है, तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी असली उड़ान अभी बाकी है। अगर आप भी आज से खुद को चुनने वाली हैं, तो कमेंट में लिखिए, अब मेरी बारी है।
इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये कहानी और बहनों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम हिम्मत जगाते हैं। और शेयर ज़रूर कीजिए उस बहन के साथ जिसे आज ये सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिए, जब एक गृहिणी उठती है तो पूरा घर बदल जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद पर विश्वास रखिए क्योंकि आप कमज़ोर नहीं, रुकी हुई ताकत हैं।